नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इस वीडियो की शुरुआत हम एक एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे। देखिए, ज़्यादातर देखें निवेशक तो सबसे ज़्यादा उनका फोकस कहाँ रहता है? छोटे स्टॉक्स पर रहता है। उनको लगता है कि छोटे स्टॉक में तेज़ी से पैसा बन सकता है, जबकि बड़े स्टॉक में नहीं बन सकता। ये उनका मानना है, क्योंकि वो महंगे होते हैं। लेकिन छोटे स्टॉक कैसे भागते हैं? 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस हिसाब से भागते हैं, अगर एक दिन के हिसाब से देखा जाए। लेकिन जब बड़े स्टॉक भागते हैं तो वो 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये के हिसाब से भागते हैं। तो छोटे स्टॉक में क्या होता है, कंसर्न लगातार बना रहता है, जबकि जो बड़े फंडामेंटल मजबूत स्टॉक होते हैं, अगर आप उनको चुनते हैं, भले ही वो ना चलें, लेकिन वो ज़्यादा गिरते नहीं हैं। चांसेस उसके बहुत कम होते हैं जब तक कुछ बड़ा कांड ना हो जाए। तो यहाँ पर ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें एक कंसर्न रहता है यहाँ पे, और जब बड़े स्टॉक, अच्छे स्टॉक भागते हैं तो उनका एक अलग ही मज़ा होता है। एक ही दिन में अच्छा खासा मुनाफा मोटा कमाया जा सकता है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बस एक जानकारी के तौर पर, हम एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर किस स्टॉक की हम लोग बात करने जा रहे हैं? सीई इन्फो सिस्टम्स की। जी हाँ, सीई इन्फो सिस्टम्स, जिसकी ओनर जो है वो मैप माई इंडिया है। इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक ऐसा भागा कि रॉकेट बन गया, सीधा 20% का अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ ही इसने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया है। सीई इन्फो सिस्टम का जो नया हाई है वो करीब 2409 रुपये के आसपास। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, सीधा 20%, एकदम ज़बरदस्त तेज़ी। और आप देखिए कि एक दिन में 400 रुपये चढ़ गया, 401 रुपये ये स्टॉक चढ़ गया है। अब यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको बताता था कि एक ही दिन में एक स्टॉक पे 400 रुपये का निवेशक ने कमाई कर ली होगी, इस हिसाब से देखा जाए तो। अब अगला सवाल ये है कि स्टॉक में तेज़ी क्यों आ रही है और ये आगे कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सीई इन्फो सिस्टम्स के सबसे पहले बिजनेस मॉडल की बात करते हैं कि आखिर इसका बिजनेस क्या है। तो ये जो कंपनी है, बेसिकली इसके जो ओनर है वो मैप माई इंडिया है। ये एक देसी नेविगेशन कंपनी है और गूगल मैप इसकी कॉम्पिटिटर है। ये कंपनी मैपिंग, लोकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoT बोला जाता है, यानी कि कनेक्टेड डिवाइस का कलेक्टिव नेटवर्क जो होता है, और साथ ही टेक्नोलॉजी की सुविधा ये मुहैया कराती है। इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। बिग टेक हो गए, और जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो उस तरह के क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ऑटोमोटिव हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये इसके क्लाइंट्स हैं, जिसमें अमेजोन, एलेक्सा हो गया, इसरो हो गया, उबर हो गया, मर्सिडीज बेंज हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, महिंद्रा हो गया, SDFC हो गया, TVS मोटर्स, तमाम इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं भाई इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है। दरअसल इसके यहाँ पर एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है गोल्डमैन सैक्स, उसकी एक रिपोर्ट आई और काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है। इसके बारे में आपको समझना चाहिए, काफ़ी अहम है, जो बताती है कि आगे की स्थिति कैसे रह सकती है और कंपनी किस फंडामेंटल के आधार पर आगे बढ़ सकता है यहाँ पे। तो ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो उसमें तेज़ी जारी रहेगी। कंपनी ने सही टाइम पर बाजार में एंट्री की और इसके लीडरशिप की स्थिति इसमें बनी हुई है। ऑटोमोटिव OEM नेविगेशन सॉफ्टवेयर में इसकी जो बाजार में हिस्सेदारी है वो 80% है। जी हाँ, ऑटोमोटिव OEM नेविगेशन में अगर सॉफ्टवेयर में देखें तो इसकी हिस्सेदारी मार्केट में 80% है। OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर होते हैं व्हीकल कंपोनेंट्स के। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2027 तक सीई इन्फो सिस्टम्स के लिए 38% रेवेन्यू कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। जी हाँ, 38% साल दर साल के हिसाब से इसमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं एबिटा मार्जिन की बात करें तो उसमें भी 38 से 41% के बीच रहने का अनुमान जताया है, यानी कि एक अच्छा, अगर 38 से 41% तो एक अच्छे मापदंड के तौर पे माना जाता है। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है और साथ ही इसका जो प्राइस टारगेट है वो 2800 रुपये कर दिया है। 2800 रुपये देखिए किस आधार पे किया, मैं आपको बताऊं कि बुधवार का जो ये रिपोर्ट थी, बुधवार के हिसाब से इन्होंने एक एजम्पशन किया था कि उस प्राइस से ये यहाँ पर बढ़ सकता है 2800 रुपये, लेकिन आज में 400 रुपये बढ़ गया और करीब 2400 के भाव पे पहुँच गया। करीब 20% अभी भी इसमें अपसाइड दिख रहा है। हालांकि अगर बुधवार के हिसाब से देखें तो उनको 40% का अपसाइड दिख रहा था और उसके बाद ही आप देखिए 20% ये स्टॉक भाग गया है। अब इसके बाद इन्होंने कुछ और चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक साल के अंदर ये स्टॉक निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है। अब यहाँ पे भविष्य की तेज़ी के पीछे उन्होंने कई और तर्क भी यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि होंडई, किया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको लगातार मिल रहे हैं और ये लगातार जीत रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के बिजनेस में तेज़ी की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ोतरी के चलते NCAS अपनाने में भी यहाँ पे तेज़ी आ रही है। कंपनी को इस चीज़ का भी फायदा हो रहा है। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो करीब 1372 करोड़ है। जनवरी मार्च क्वार्टर में
हुंडई किया से कंपनी को करीब 400 करोड़ का ऑर्डर मिला था। IoT बिजनेस आने वाले सालों में, जो कि कंपनी के CEO का कहना है कि 4 से 5 साल के अंदर 10 गुना की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। और अगर आप इसको देखें, मार्केट कैप करीब इसका 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखें आप यहाँ पे तो करीब 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो करीब 22% के आसपास है यहाँ पर। इसके अलावा और जो अगर आप चीज़ें देखें तो कंपनी एकदम ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसके ऊपर कर्ज बहुत कम है। और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखें तो वो लगातार बढ़ते रहे हैं। एक अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप क्वार्टर वाइज भी देखें या फिर अगर आप यहाँ पे पूरे साल दर साल के हिसाब से भी देखें तो स्थिति बेहतर होती दिखी। 2019 में इनकी सेल्स 135 करोड़ के आसपास थी और मार्च 2024 में पहुँचकर ये करीब 380 करोड़ हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी इनके लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते बढ़ते 2019 में 34 करोड़ था, अब 134 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और EPS अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो वो भी बेहतर स्थिति में दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है करीब 53% के आसपास है। FIs ने करीब 7% रखा है अपने पास, DIs ने 4% रखा है और बाकी पब्लिक की शेयर होल्डिंग है 35% के आसपास। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए CE इन्फो सिस्टम्स को लेकर। हमारे यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है, बस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा, उसके हिसाब से हमने आपको स्थिति बताई। और जो कि ब्रोकरेज ने कहा कि आगे उनको अपसाइड दिख रहा है, स्टॉक में तेजी दिखने की उम्मीद है, तो वो जानकारी हमने आपके साथ साझा करी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।